शक्ति बढ़ जाती है और रोग की तीव्रता कम हो जाती है। अपक्वाहार भोजन में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व होते हैं। टिप्पणी लिखें। संतुलित आहार। संतुलित आहार से सीधा तात्पर्य ऐसे आहार से है जो शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, स्पोक, जल तथा सभी प्रकार के विटामिन उचित मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जो शरीर को पोषण एवं निष्कासन में सहायक हो। ऐसे आहार में 80% क्षार एवं 20% अम्ल होता है। ऐसा आहार औषधि का काम करता है। संतुलित भोजन शरीर के ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत करता है एवं ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न: कुपोषण से क्या समझते हैं? कुपोषण और भूखमरी में अंतर बताइए। कुपोषण से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। शरीर की आवश्यकता के अनुसार शरीर को भोजन न मिलना कुपोषण कहलाता है, या शरीर द्वारा इनका अवशोषण न हो तो वह कुपोषण कहलाता है। कुपोषण अनेकों घातक रोगों की जड़ है। विश्व भर में भारत के सर्वाधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। संतुलित भोजन का अभाव बच्चों में कुपोषण लाता है। कुपोषण और भूखमरी में अंतर। कुपोषण और भूखमरी में अंतर। कुपोषण और भूखमरी दोनों का कारण एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। संतुलित भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल की संतुलित मात्रा होती है। इन तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी शरीर में कुपोषण की स्थिति पैदा कर देती है। वसा की कमी से रोग। भोजन में वसा की कमी से वजन कम होता है एवं शरीर के विकास में रुकावट पैदा होती है। विटामिन की कमी से रोग। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई इत्यादि। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई इत्यादि। भोजन में विटामिन ए के अभाव में आंखों के रोग, रतौंधी, ग्लूकोमा आदि होते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी व रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। कुपोषण में प्रोटीन की कमी से रोग। कुपोषण में प्रोटीन की कमी से रोग। हमारे शरीर को प्रोटीन दूध, दालों से प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक है। इसके अभाव में या प्रोटीन न मिलने पर मांसपेशियां कमजोर होती हैं एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रश्न: प्राकृतिक भोजन कृत्रिम भोजन से श्रेष्ठ है, प्रमाणित करें। प्रश्न: प्राकृतिक भोजन कृत्रिम भोजन से श्रेष्ठ है, प्रमाणित करें। उत्तर: प्राकृतिक भोजन अपने प्राकृतिक रूप में होने के कारण पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे जैविक गुण शरीर को प्राप्त होते हैं। इस भोजन में पानी की मात्रा प्रचुर होती है, जिससे शरीर की क्षारकता में वृद्धि होती है और शरीर का जल संतुलन बना रहता है। आयुर्वेद एवं प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अतः अच्छे भोजन करेंगे तो मन शांत हो रहेगा और मानसिक तनाव एवं अन्य बीमारियों से बचाव होगा। कृत्रिम भोजन प्राकृतिक भोजन के स्वरूप को बिगाड़कर तथा उसे अप्राकृतिक बनाया जाता है, जो शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए फलों के रस में रासायनिक पदार्थ डालकर उसे 6 माह तक सुरक्षित रखने का बना दिया जाता है, जबकि ताज़ा रस 1 घंटे के रखने के बाद ही खराब हो जाता है और इन रासायनिक पदार्थों का सीधा प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। उनकी पाचन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। कृत्रिम भोजन का सेवन करने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, मन में तनाव एवं शरीर में आलस्य बना रहता है। इस प्रकार प्राकृतिक भोजन कृत्रिम भोजन से श्रेष्ठ है। टिप्पणी लिखें। फास्ट फूड। फास्ट फूड आज की आधुनिकता और फास्ट लाइफ में फास्ट फूड की भरमार है। फास्ट फूड तेजी से उम्र को भी घटाने का कार्य करते हैं।
अधिकांश फास्ट फूड मैदा से बने होते हैं। इससे अधिक प्रयोग से यह अधप के रूप में हमारी आंतों में जमना शुरू होती हैं और उदर रोग पैदा करते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए। फास्ट फूड में इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं जो कि आंतों को गलाते हैं, साथ ही इनसे रोगों की जड़ कब्ज को जन्म देते हैं। टिप्पणी लेके रेशा इसे फाइबर भी कहते हैं। रेशे का कार्य भोजन को आसानी से पचने योग्य बनाना है। यह मल को फुलाने का भी कार्य करते हैं। भोजन में रेशे युक्त आहार की प्रचुर मात्रा रहने से कब्ज नहीं रहती और शरीर स्वस्थ रहता है। रेशे को पचाने के लिए शरीर में कोई तत्व नहीं है, यह सफाई कारक है। सब्जी, फल, अंकुरितान आदि द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न, पोषण से आप क्या समझते हैं? भोजन से पोषण की प्राप्ति कैसे होती है? पोषण का शरीर के लिए क्या महत्व है? प्रश्न, पोषण से क्या समझते हैं? भोजन से पोषण की प्राप्ति कैसे होती है? पोषण का शरीर के लिए क्या महत्व है? उत्तर, भोजन द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों का शरीर में पहुंचकर प्रत्येक अंग को ऊर्जा देना पोषण कहलाता है। पोषण के अंतर्गत भोजन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। संतुलित भोजन से ही पोषण की प्राप्ति होती है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल एवं विटामिन शरीर को पोषण देते हैं। इन तत्वों के अभाव में शरीर में रोग आ जाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है जो भोजन से प्राप्त होता है, जैसे हड्डियों के लिए कैल्शियम, ऊर्जा के लिए प्रोटीन, आँखों के लिए विटामिन। पोषण शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित भोजन का उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे आहार से है। क्या, कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यह सब पोषण संबंधी अध्ययन से पता चलता है। भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं: शरीर क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य एवं मनोवैज्ञानिक कार्य। यह तभी संभव है जब भोजन पोषक तत्व युक्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।